गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएड क्लास सेकंड ईयर, क्लास थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एड। आपके टीचिंग एड अलग अलग टॉपिक में है। सेकंड में नॉन प्रोजेक्ट यानी कि अप्रक्षेपित सामग्री में है, और जो बीएड फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर जो है इंटीग्रेटेड, उसमें क्लासरूम के हिसाब से टीचिंग एड का उपयोग है। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेनेन बोर्ड और विज्ञप्ति पत्र। इसको फ्लेनेनोग्राफ भी कहते हैं। फ्लेनेन बोर्ड को, ये लकड़ी का एक बोर्ड होता है जिस पर फलालेन यानी कि एक नमदायिक मोटा कपड़ा होता है, वो चिपका हुआ होता है। इस पर चित्र और रेखा चित्र जो हम स्वयं तैयार करते हैं, या हो सकता है कि हम सीधा फ़ोटो खींचकर भी या किसी प्रिंट के माध्यम से निकाल करके भी उसको भी लगा सकते हैं। और लगाएंगे किसकी सहायता से? कोई पिन या कील की सहायता से, जैसे आप अपने महाविद्यालय में, कॉलेज में भी देखते हैं। और आवश्यकता नहीं होने पर इस पर चित्र हटा भी दिए जाते हैं, खाली छोड़ दिया जाता है। इन चित्रों का एक क्रम होता है। इस पर जो भी चित्र या रेखा चित्र या जो भी हम पिक्चर्स लगाते हैं उनको एक क्रम में लगाते हैं, चाहे जैसे किसी भी प्रोग्राम का हो या होने वाले उत्सव का हो, फेस्टिवल का हो। तो इसमें और उनमें अंकित जो व्यक्ति और वस्तु है उनकी तुलना करने हेतु यह बोर्ड उपयोगी होता है। ये जो भी प्रदर्शित सामग्री होती है उसके विकास को समझाता है। जैसे हम अगर महाविद्यालय की बात करें तो महाविद्यालय कब प्रारंभ हुआ, उसमें कौन कौन से समय पर कौन कौन से कार्य किए, इनका एक अलग से फ्लेनेन बोर्ड होता है। यानी केवल महाविद्यालय के कार्यों को उसमें बताया जाए। तो इस प्रकार की सामग्री यानी क्रम से, और उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि 2002 में कैसा था, 2010 में कैसा था, उसी प्रोग्राम को, उसी चीज़ को। यानी कि जब मान लो कोई फेस्टिवल किया जा रहा है तो 2002 में कैसे किया और 2010 में कैसे किया, तो उनकी जो फ़ोटो है उनसे हम कंपैरिजन करेंगे, उनके कार्यों से करेंगे, या उन्होंने जो प्लान बनाया। हर साल जब महाविद्यालय या कॉलेज प्रारंभ होता है स्टार्टिंग में, तो पूरे साल का एक मैनुअल बनता है, वो भी फ्लेनेन बोर्ड पर उसका कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके रूप में लगाया जाता है। तो अगर हम बात करें अब इतिहास, तो इतिहास में जो युद्ध योजना है, जो हमारे बैटल प्लान है, जो सैन्य संचालन है, हमारी आर्मी, जो हमारी सेनाएं आर्मी है उसके युद्ध की जो व्यूह रचना है, जो हमारे बैटल प्लान की जो प्लानिंग है, उनके बारे में उसमें क्रम से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी युद्ध की, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसमें कैसे दो सेनाएं आपस में अलग अलग प्लान बनाती है और कैसे युद्ध लड़ती है, उसको बनाने के लिए हम फ्लेनेन बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। बस यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि इसका उपयोग करते समय हमें चित्रों को क्रम से प्रस्तुत करना है, यानी कि घटनाओं को क्रम से प्रस्तुत करना है, उनके तिथियों को ध्यान से रखना है, उनके व्यक्तियों को ध्यान से क्रम से प्रस्तुत करना है। अब बात करें हम विज्ञप्ति पट्ट की, जिसको हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। ये सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो भी संस्थाएं होती हैं, चाहे हम ऑफिस की बात करें, वहाँ भी सूचनाओं को, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको देने के लिए, प्रेषित करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए एक ऐसा बोर्ड होता है जो विद्यालय में भी होता है, स्कूल में भी होता है, और कॉलेज में भी होता है, या हर ऑफिस में होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस है या प्राइवेट ऑफिस हो। ये एक तरह से विद्यालय के स्तर की बात करें तो सर्वकालीन पत्रिका है, यानी कि जो भी पूरे काल में या पूरे टाइम में, पूरे समय में जो जो कार्य होता है उसको, उसका एक स्वरूप दिखाया जाता है। और इसमें विषय की प्रत्यक्ष जानकारी, सूचना लिखित रूप में छात्रों को दी जाती है। विज्ञप्ति जो पत्र है, पट है, जो बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड, उसमें छात्र हैं वो भी प्रश्नात्मक सामग्री रहते हैं। जैसे आप भी समय समय पर अपने महाविद्यालय में जो हमारा जो बुलेटिन बोर्ड है उसको सजाते हैं। जब नवरात्र आता है तो माँ दुर्गा की फ़ोटो लगाते हैं, या महात्मा गांधी की जयंती आती है, या स्वच्छता अभियान आता है तो उससे संबंधित कुछ लगाते हैं। तो इस प्रकार का जो बुलेटिन बोर्ड होता है। अब इसकी बात अगर हम करें तो इस विज्ञप्ति पत्र में जो प्रदर्शित सामग्री है उसको भी वैसे ही, जैसे हम फ्लेनेन बोर्ड में लगा रहे थे क्रम से, उसी तरह से प्रस्तुत करेंगे। आकार ऐसा हो कि उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और सामग्री थोड़े थोड़े समय पर क्या कर दी जाए, बदल दिया जाए। यानी कि या सब्जेक्ट
समय के अनुसार क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए। इसको भी हम इतिहास में, अगर इतिहास के रूप में अगर इसको प्रयोग करना चाहें तो विज्ञप्ति पत्र पर भी हम किसी विशेष अवसर पर विशेष सामग्री करके, जैसे महात्मा गांधी हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण है, तो 1919 से लेकर 1947 की जो घटना उन्होंने जो आंदोलन, उन आंदोलन को हम क्रम से प्रस्तुत कर सकते हैं और हम बुलेटिन बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फ्लेनेन बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड। थैंक यू।